साथियों, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह हैं, जो कि बलिया के रसड़ विधानसभा से चुनकर सदन पहुंचे थे। साल 2022 विधानसभा आम चुनाव में केवल एक ही विधायक बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश से जीता था, जो कि उमाशंकर सिंह हैं। साथियों, उमाशंकर सिंह इस समय काफी चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा दिया है। आखिर मुद्दा की बात करें तो मुद्दा यह है कि बलिया के BHU में अर्जिता सिंह नाम की एक लड़की है, जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है। इस मामले को लेकर यहाँ पर बलिया के रसड़ विधानसभा से विधायक उमाशंकर सिंह, जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, इन्होंने तुरंत इस मामले को देखते हुए तुरंत अर्जिता सिंह से बात की और उनके परिवार से बात की और उनको यह आश्वासन दिया कि जल्द ही उनका एडमिशन होगा और जल्द ही वो इस मुद्दे पर बात करेंगे। और आखिर क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर उमाशंकर सिंह ने सरकार से बड़ी मांग की है और क्या कुछ आखिर इस मामले पर कह डाला है और क्या कुछ परिवार से इस मामले पर बात की है, वह सब कुछ आपके बीच रखेंगे और वह कॉल रिकॉर्डिंग भी आपके बीच रखेंगे। साथियों, सबसे पहले अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। साथियों, सोचिए, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के मात्र एक विधायक उमाशंकर सिंह हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के करीब 111 विधायक हैं और वहीं यहां पर अगर जो भाजपा तो सत्ता में ही है, फिर भी यहां पर इकलौते विधायक बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर सिंह इस मामले की आवाज उठा रहे हैं इस मामले पर। और यहां पर समाजवादी पार्टी कोसों दूर है इस मामले से, जो कि यह मामला कहीं ना कहीं सवर्ण समाज का है। फिर भी बहुजन समाज पार्टी के जो उमाशंकर सिंह विधायक हैं वह इस मामले को उठा रहे हैं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ चलती है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी जाति धर्म भेदभाव नहीं देखती है, केवल सच न्याय के लिए लड़ती है। सबसे पहले साथियों यहाँ अगर आपको बताएं तो सबसे पहले साथियों इस मामले पर जो उमाशंकर सिंह ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, इसकी जानकारी साथियों उमाशंकर सिंह ने अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में अध्ययनरत बलिया की प्रतिभाशाली बेटी अर्चिता सिंह के साथ हो रहे अन्याय ने हम सबकी आत्मा को झकझोर दिया है। सभी नियमों और प्रतिक्रियाओं का पालन करने के बावजूद उसके PhD प्रवेश को रोका जाना न केवल शिक्षा के अधिकार का हनन है, बल्कि एक बेटी के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार भी है। तो जिस तरीके से साथियों उनका प्रवेश BHU में रोका जा रहा है, तो उसको साफ साफ यहाँ पर उमाशंकर सिंह ने कहा कि एक बेटी का आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार यहाँ पर किया जा रहा है और शिक्षा का अधिकार का हनन भी किया जा रहा है। वहीं आगे लिखा उमाशंकर सिंह ने, जब मुझे जानकारी मिली कि अर्चिता पिछले 4 दिनों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठी है, तो मैंने तुरंत उनसे बात की, उन्हें हौसला दिया और एक भाई व अभिभावक के रूप में इस लड़ाई में उनके साथ होने का पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। तो यहाँ पर उमाशंकर सिंह ने यह भी कहा कि जिस तरीके से पिछले यहाँ पर 4 दिनों से वो विश्वविद्यालय में धरना कर रही थी, तो यह जानने के बाद उन्होंने तुरंत उनसे फोन पर बात की और उनको यह आश्वासन दिया कि मैं उनका भाई या अभिभावक के रूप में लड़ाई में उनके साथ पूर्ण समर्थन का आश्वासन देता हूं। और वही उन्होंने साथ आगे लिखा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बेटियां हमारी शान है, हौसला है और प्रेरणा भी है। आगे लिखा, और बलिया की किसी भी बेटी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। यह भी आश्वासन उमाशंकर सिंह ने दिया कि बलिया की किसी भी बेटी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा है, चाहे उनके खिलाफ कैसी भी ताकत खड़ी हो। यह सिर्फ अर्चिता ही नहीं, हर उस बेटी की लड़ाई है जो अपने हक के लिए खड़ी होती है। साफ साफ कहा कि यह केवल अर्चिता की नहीं, वह सभी बेटियों की लड़ाई है जो अपने हक व अधिकार के लिए आगे बढ़ चढ़ के खड़ी होती है। आगे लिखा, मैं इस संघर्ष में पूरी मजबूती से उनके साथ हूं, न सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के रूप में बल्कि एक जिम्मेदार भाई और सजग बलियावासी के रूप में भी। हमारा संकल्प है, जहां भी अन्याय होगा
जहां भी बेटियों का आत्मसम्मान खतरे में होगा वहां हम दीवार बनकर खड़े होंगे और जहां सच्चाई होगी वहां जीत सुनिश्चित होगी। जस्टिस फॉर अर्चिता BHU। तो इस मामले पर साथियों उमा शंकर सिंह ने जो अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी, बड़ी राय दी, वो हमने आपके बीच रखा। यहाँ पर साथियों अब आपको दिखाते हैं उमा शंकर सिंह ने बलिया की लड़की के साथ जो यहाँ पर कॉल पर बात किया और क्या कुछ कॉल पर आश्वासन दिया और कैसी बात की, वो इधर आप देखिए। सर आपको नया डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उन्होंने मुझे 31 मार्च तक का समय दिया था, मैंने 29 मार्च को ही इनको ले जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है ना। मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, सारी चीज़ें सही है। तो इन सभी मामलों पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नव बुद्धाय।